अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, आज हम स्टोरी का आगाज़ करेंगे कुदरत का फैसला। अकबर साहब की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। वो दिल के मरीज़ थे, किसी भी वक्त इन्हें कुछ हो जाता था। बाज़ दफ़ा तो घर वाले ये कहते कि अल्लाह ना करे आज इनका आखिरी दिन है। इनके बेटे इन्हें अस्पताल ले जाते, मगर अल्लाह की कुदरत देखें, अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में इनकी तबीयत ठीक हो जाती और डॉक्टर साहब हल्का सा चेकअप करके दवाई दे देते थे। आज फिर इनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। वो दर्द से तड़पने लगे, चेहरे पर जर्दी फैलती जा रही थी और वो बेसुध होकर गिर पड़े। घर वाले परेशान हो गए, बेटों का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो सब इनकी सेहत याबी के लिए दुआ मांगने लगे। इनके बेटे जो सबसे बड़े थे और इनके घर वालों की मदद से इन्हें कार में बिठाया और अस्पताल की जानिब चल दिया। अकबर साहब की तबीयत मज़ीद ख़राब होती जा रही थी। अब की बार ऐसा ना हुआ था जैसे पहला होता था, यानी अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में इनकी तबीयत ठीक ना हुई। अब तो इनके दिल का दर्द और बढ़ गया था और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे थे। अब पक्का यकीन हो चुका था कि अकबर साहब इस वक्त अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में हैं। इनके बेटे की आंखों में आंसू आ गए और इसके लबों पर भी कलाम जारी हो गए। उसने कार की रफ्तार मज़ीद तेज़ कर दी। वो जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंच जाना चाहता था। उसे अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत थी। अस्पताल पहुंचकर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने वालिद को एमरजेंसी वार्ड की तरफ ले गया। इसने अपने वालिद का चेहरा कभी सुर्ख और कभी जर्द होते हुए देखा। इनका बोलना भी बंद हो गया था। वो दर्द से तड़पते जा रहे थे, बल्कि इनका जिस्म भी कुछ हद तक ठंडा होना शुरू हो गया था। यह सूरत हाल देखकर उनका बेटा घबरा गया। अस्पताल वालों ने इनकी सीरियस हालत देखी तो इन्हें फ़ौरन एमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर दिया और जल्दी से इनकी ECG चेक की जाने लगी। डॉक्टर साहब ने इनके बेटे को बाहर खड़ा रहने को कहा। वो बाहर खड़ा होकर वालिद साहब की सेहत याबी के लिए दुआएं करने लगा, क्योंकि इसने अपने वालिद साहब को जो हालत देखी थी उससे शक हो चुका था कि वो इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं। डॉक्टर मेजर ताशफीन काफ़ी देर से अकबर साहब के ऊपर झुका हुआ था और इनका इलाज कर रहा था। अचानक इनके चेहरे के रंग बदलने लगे और वो परेशान हो गया, क्योंकि मामला ही परेशान कुन था। साथ खड़े दूसरे डॉक्टर भी अकबर साहब की इस हालत को देखकर परेशान होने लगे। तमाम डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इन हालात में क्या करें। इन्होंने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसा तो ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। इन्होंने अकबर साहब का इलाज करना छोड़ दिया और इनके चेहरे को हैरत से देखने लगे। इसी लम्हे एक जूनियर डॉक्टर बड़ी तेज़ी से भागता हुआ आया। इसकी सांस बहुत फूल रही थी। सर, एक इमरजेंसी केस है। बाहर एक शख्स अचानक दिल का दौरा पड़ने से बेहोश हो गया है। इसको देखने की ज़रूरत है। ऐसे लगता है वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। इस हालत में बहुत ख़तरनाक लग रही है और संभलने की बजाय बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर मेजर ताशफीन ने अकबर साहब का इलाज छोड़ा और अपने साथी डॉक्टरों को इशारा करने के बाद बाहर की तरफ भागा। और अब वैसे भी अकबर साहब को इलाज की ज़रूरत नहीं थी। इलाज तो बीमार लोगों का किया जाता है और अकबर साहब इस वक्त इस बीमार से आज़ाद हो चुके थे। डॉक्टर साहब ने बाहर कदम रखा तो देखकर वो वाकई परेशान हो गया कि मरीज़ चंद लम्हे का मेहमान है।
اچانک اسے دل کا دورہ پڑا تھا جو جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی، اس کے دل کی ECG کرائی مگر ECG رکی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب اس مرض کا علاج نہ کر پایا اور مریض ہمیشہ کے لیے دم توڑ گیا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے اپنا سر جھکا دیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اکبر صاحب کے بیٹے کی آنکھیں بند کر دی۔ اکبر صاحب بھی کمرے سے نکل کر باہر آ چکے تھے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو بڑی مشکل سے برداشت کیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ قدرت کا فیصلہ سمجھ کر انہوں نے اپنے بیٹے کو ایمبولینس میں بٹھایا اور خود پیچھے ایک کار چلاتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑے۔ اور یہ وہی کار تھی جس میں ان کا بیٹا انہیں لے کر ہاسپٹل آیا تھا۔